श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमोस्तु पुण्य जलाश्रये शुभे विशुद्ध सत्वे सुरसेधिसेविते। नमोस्तु ते तीर्थगणे निसेविते। नमोस्तु ते रुद्रांग समुद्भवे। नर्मदायै नमः प्रातः। नर्मदायै नमो निशि। नर्मदा नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। जय श्री कृष्ण। सभी भागवत भक्तों को जैसा कि सभी भागवत भक्तों का निवेदन था, नर्मदा मैया का आदेश था कि मैं नर्मदा पुराण की कथा करूं, तो ठाकुर जी की कृपा से, नंदनंदन भगवान श्री बालकृष्ण की कृपा से आप सभी भागवत भक्तों के समक्ष आज पंचमी के दिन से, क्योंकि पंचमी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है और अपने जीवन में अधिकतर धार्मिक आयोजनों को हम पंचमी तिथि से ही प्रारंभ करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसी धार्मिक आयोजन अनुष्ठान यदि हम करें तो भगवत कृपा ऐसी हो कि पंचमी से ही पूर्ण प्रारंभ हो तो अति उत्तम रहता है। मुझे स्वयं पंचमी अति प्रिय है। आज पंचमी का दिन भगवान की अति कृपा है, नर्मदा मैया की अति कृपा है। आप और हम सब लोग मैया नर्मदा की परिक्रमा करके आए। हमने वाहन से परिक्रमा करी, अब हम मानसिक परिक्रमा नर्मदा मैया की करें। मन से मैया की परिक्रमा करेंगे। आप पहले दिन की कथा में सुन ही चुके हैं, नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव, भगवान भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते भोलेनाथ के श्री अंग से उत्पन्न पसीने की 17 भूतों के द्वारा हुआ। भोलेनाथ ने नर्मदा देही इति नर्मदा, आनंद देने वाली है जो नाम नर्मदा रखा गया। न मृदा तेन नर्मदा, जो कभी न मरे उनका भी नाम नर्मदा मैया। भोलेनाथ ने नर्मदा मैया को आदेश दिया, आज्ञा दी कि तुम भूतल पर जल प्रवाह के रूप में बहो और समस्त देवियों के देवताओं के जो पाप हैं उनका प्रक्षालन करो। नर्मदा मैया ने अपने पिता की आज्ञा मांगी और आज्ञा मांगते ही जिस प्रकार कोई कन्या अपने पिता से हठ पूर्वक, जिद पूर्वक, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अधिकार से कुछ मांगती है, वैसे ही नर्मदा मैया अपने पिता भगवान भोलेनाथ से अधिकार पूर्वक मांगती है वरदान। उन कुछ वरदानों में सबसे प्रथम नर्मदा मैया ने जो वरदान मांगा वह वरदान है अमरत्व का वरदान। मैया ने वरदान मांगा, हे भगवान प्रभु आपका मुझे आशीर्वाद हो और मैं अमर हूँ।
भैया ने कहा ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ समय तक धरती पर रहूं और पुनः मुझे धरती से जाना पड़े। अन्य नदियों की तरह मैं हमेशा के लिए धरती पर ही वास करूं। भगवान भोलेनाथ ने अमरत्व का वरदान नर्मदा मैया को दिया। अमर होने का वरदान, नम्रता जो कभी न मरे तेन नर्मदा। पुनः नर्मदा मैया ने वरदान मांगा, प्रभु आपकी कृपा से देवियां, देवता, संत, ऋषि, मुनि अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए, अपने दोषों का प्रक्षालन करने के लिए मेरे जल में स्नान करेंगे। किंतु इनके अलावा भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य हो, यक्ष हो, किन्नर हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, वृक्ष हो, औषधि हो, लता हो, वह भी यदि मुझ में स्नान कर लें, मेरा यदि स्पर्श उनको हो जाए तो उनका उद्धार हो। भोलेनाथ ने तथास्तु कह करके यह वरदान भी नर्मदा मैया को दिया। पुनः नर्मदा मैया ने एक और वरदान मांगा है, प्रभु गंगा, यमुना आदि सर्व नदियों में स्नान आचमन करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह पुण्य केवल मेरे ध्यान मात्र से मनुष्य मात्र को प्राप्त हो, ऐसा मुझे वरदान। भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर यह वरदान भी दिया। पुनः नर्मदा मैया ने वरदान मांगा है एक और, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान और, कि मैं जब तक इस भूतल पर बहूं तब तक आप सदैव मुझ में निवास करें। भगवान भोलेनाथ बोले यह तो असंभव है। नर्मदा मैया बोली नहीं प्रभु, आप यदि करना चाहें तो कोई भी कार्य संसार में असंभव नहीं है। भोलेनाथ ने तुरंत ही नर्मदा मैया को वरदान दिया, नर्मदे तुम महाभागा सर्व पाप हरि भव, तत्सूयः शिला सर्वा शिवकल्पा भवन्तु ता। हे नर्मदे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तेरे अंदर प्राप्त होने वाले समस्त पत्थर, समस्त कंकड़ शंकर कहलाए। तभी से नर्मदा मैया के अंदर प्राप्त होने वाले शिवलिंग नुमा जितने भी पत्थर हमें प्राप्त होते हैं, जो भी कंकड़ हमें प्राप्त होते हैं, वह समस्त भगवान भोलेनाथ साक्षात होते हैं, नर्मदेश्वर साक्षात होते हैं। और नर्मदेश्वर जी की तो महिमा अनंत है, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं नर्मदेश्वर जी की करनी पड़ती। साक्षात भगवान भोलेनाथ नर्मदेश्वर के रूप में विराजते हैं। ऐसा वरदान किया। सारे वरदानों को पा करके मैया नर्मदा अमरकंटक की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के रत्ना सागर में मिले। और इस अपने सफर में नर्मदा मैया 1312 किलोमीटर का सफर तय कर और जाने कितने ही जीवों का उद्धार, कल्याण नर्मदा मैया अपने वेग के द्वारा करती जाती है। नर्मदे मात की जय हो। माता नर्मदा मैया ने जैसे ही अपना प्रवाह आरंभ किया, समस्त देवियां, देवता, ऋषि, मुनि, इनका सभी का तट पर आना प्रारंभ हो गया। बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, साधुओं ने, संतों ने, अवतारी पुरुषों ने मैया नर्मदा के तट पर तप किया और उस तप के द्वारा
नर्मदा मैया के तट पर 60 करोड़ 59 लाख तीर्थ बने। मतलब आज तक नर्मदा मैया के तट पर 60 करोड़ 59 लाख तपस्या की जा चुकी। इतने सिद्ध पुरुषों ने तपस्या मैया के तट पर की गई हैं। जिन जिन स्थानों पर इन सिद्ध पुरुषों ने तप किए वह सभी स्थान तीर्थ स्थान कहलाए। और इन्हीं नर्मदा मैया के तट पर श्री मार्कंडेय मुनि तपस्या करते हैं। और एक दिन मार्कंडेय मुनि के आश्रम में पांडुनंदन भरतवंशी महाराज युधिष्ठिर का आगमन हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने सत्संग किया मार्कंडेय मुनि के साथ में और एक दिव्य प्रश्न पूछा, हे प्रभु, आप तो 7 कल्पों से मरे नहीं, 7 कल्प से जीवित हैं, चिरंजीवियों में आपका नाम है। इन 7 कल्पों में आपने दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य किया है। श्री मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि हे कुरुनंदन, मैंने अपने 7 कल्पों के जीवन में जो सबसे बड़ा आश्चर्य देखा है वह है मात मातेश्वरी श्री नर्मदा। नर्मदे तुम महाभाग, 7 कल्पों से मैंने नर्मदा मैया को मरते हुए मिटते हुए नहीं देखा। जब कल्पांत होता है तो सारी सृष्टि का समस्त चराचर जीव जगत का लय हो जाता है, केवल नर्मदा मैया का कभी भी लय प्रलय नहीं हो। और मैं तो 7 कल्पों से देख रहा हूँ, 21 कल्प हो गए। मैंने ऐसा मुनियों से सुना है, 21 कल्प से अभी तक नर्मदा मैया का प्रवाह यथावत चल रहा है। 21 कल्प में 90 अरब 12 करोड़ 80,056 इतनी वर्ष होते हैं। 21 कल्प में इतने वर्षों से नर्मदा मैया लगातार इस धराधाम पर पापियों का उद्धार करते हुए रह रही। और उसी समय श्री मार्कंडेय मुनि ने नर्मदा मैया के दिव्य चरित्र को श्री युधिष्ठिर जी को सुनाया है। और जो दिव्य चरित्र युधिष्ठिर जी को सुनाया वही चरित्र कहलाया है नर्मदा पुराण। श्री नर्मदा पुराण में 352 अध्याय है, 352 अध्याय, 14,000 श्लोक, 14,569 श्लोक, इतने श्लोक हैं नर्मदा पुराण में। और वह दिव्य नर्मदा पुराण की पोथी बनकर के तैयार हो गई है। और जब नर्मदा मैया के इस महत्व को सुना है तो युधिष्ठिर जी ने अपने समस्त भाइयों के सहित मैया नर्मदा की परिक्रमा की। किंतु प्रश्न वही उठता है कि नर्मदा परिक्रमा की क्यों जाए, परिक्रमा